हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र तिवारी और हमारा आपका प्यारा सा चैनल लर्निंग क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे एक सजेशन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है थर्मोडायनामिक डेरिवेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पेपर के एंड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे आप साथ में कापी कलम लेकर जो प्रैक्टिस कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर बाद में अपने कापी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देर ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग एक बार अपने कैमरे में चेक कर लें कि हेडिंग आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो आइए, यहाँ पर हेडिंग क्लियर दिख रहा है। तो आइए हम लोग देर ना करते हुए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहले बात करेंगे कि हमारा थर्मोडायनामिक डेरिवेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेशन इज ऊपर यानी हाइट पे, बॉइलिंग पॉइंट को हम लोगों को हाई करना है। तो हम लोग इसे थर्मोडायनामिक डेरिवेशन करेंगे। इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सजेशन चैप्टर में दिया गया है, लेकिन थर्मोडायनामिक डेरिवेशन बहुत कम जगह पर पूछा गया है। तो इसलिए हमारा थर्मोडायनामिक डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एग्जाम में। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हाँ स्तर पर दिया रहता है, लेकिन यूट्यूब पर भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम दिया गया है। ये हमारा बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है। अगर हम बात करें इसकी बीएससी थर्ड ईयर, अब हम हेडिंग को नोट डाउन करें। तो यहाँ पर पहले हम इसमें किस क्वेश्चन का यूज करेंगे, ठीक है, थर्मोडायनामिक derivation of elevation in boiling point इज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन यूज होगा क्लासियस इक्वेशन इज यूज्ड। ये हमारा क्लासेस क्लेपेयरॉन बेसिक सेकेंड ईयर का टॉपिक है। हम लोगों ने पिछले साल पढ़ के आए हैं, आप लोग पढ़े होंगे। हमने इसके ऊपर एक लेक्चर यूट्यूब पर डाला था, तो आप लोग अगर क्लासेस क्लेपेयरॉन का इक्वेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को या हमारे चैनल पे जाके आप इसका आसानी से लेक्चर देख सकते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पर डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा कौन सा किसका इक्वेशन है? क्लासियस क्लेपेयरॉन का इक्वेशन है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर बी सेट है। हम पहले यहाँ पर टर्म जानेंगे कौन सा कौन टर्म है। अब यहाँ पर पहले हम लोग यहाँ पर वेयर यानी वेयर
यहाँ पर हमारा P0 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसके बाद हमारा P वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। इसके बाद हमारा TB एंड T1, तो हमारा TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, या फिर सॉल्वेंट बोल सकते हैं या फिर प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पर। इसके बाद P1 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट। तो हमारा एलिवेशन के बॉइलिंग पॉइंट में सारे के टर्म है, यानी सॉल्यूशन के जितने भी हमारे पॉलीगैट्रिक प्रॉपर्टी के टर्म हैं उसमें सॉल्यूट हमारा कैसा रहेगा, सॉल्यूट प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो सॉल्यूट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। हम लोग यहाँ पर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल यूज करेंगे। कोली, ये टर्म हमारा कहाँ से है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग जितने भी प्रोडक्ट यूज करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसमें सॉल्यूशन हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल इन नेचर रहेगा, यानी सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल रहेगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करें वेपर प्रेशर हमारा क्या होता है, तो आइए हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट में आप लोगों को बता दें। मान लीजिए हमारा लिक्विड है, यहाँ पर लिक्विड है। अब हम लोग इसे वेपर, यानी इस वेपर का अगर प्रेशर पे यूज करेंगे तो हमारा लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर प्रेशर में। आप लोग इसको आसानी से अगर समझना हो तो आप पिछले लेक्चर में देख लेना। हम फिर आप बात करेंगे इसके डेरिवेशन की। तो आइए हम लोग अब यहाँ पर डेरिवेशन के टर्म में हम लोग आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे। तो हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे, यानी आप लोगों को टर्म पता चल गया कि हमारे ये चार मेन इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हमें याद रखना है या ध्यान में रखना। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एल, अभी हम बच्चों यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्लास मल्टीप्लाई होगा, बता रहे हैं। हमारा क्या हो जाएगा, T1 TB, यहाँ पर TB T1। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसमें, और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग इसे किस टर्म में लिख सकते हैं, यानी डेल्टा TB क्या होता था, TA माइनस TB, यही तो होता था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर डेल्टा T बराबर T1 माइनस TB है, यहाँ पर क्या लिखा है, T1 माइनस TB। तो हम लोग इससे जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे अगले नेक्स्ट स्टेप में। तो L एंड P बाकी हमारा सेम रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर डेल्टा TB, नीचे हमारा TB T1। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे टॉपिक। इसमें हम लोग TB यानी सिंस dilute this solution, the elevation in boiling point is very small। तो
तो बच्चों जब बेस काउंट हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर T1 को TB तरह लिखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए T1 TB हो जाएगा, हमारा T1 ये भी TB हो जाएगा, तो TB TB मिलकर TB स्क्वायर हो जाएगा। देखने वाले TB नहीं, ये TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हमारा एक ये निकल कर आया। चलो हम लोग इसे क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते थे, इससे क्वेश्चन हम लोग सेकेंड मान रहे हैं। आप लोग पहले इस नोट डाउन करें। यहाँ पर नोट डाउन होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों लोग, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें अब हम राउल्ट्स लॉ के नियम के अनुसार पढ़ेंगे। राउल्ट्स लॉ यहाँ पर किसका यूज करेंगे, राउल्ट्स लॉ। तो आइए हम लोग इस पोर्शन को इरेज करते हैं, इसके बाद हम इस साइड में लिखेंगे आप लोग। हमारा राउल्ट्स लॉ क्या होता था बच्चों, यहाँ पर एल पी ये तो होता था राउल्ट्स लॉ। यहाँ पर जो टीबी स्क्वायर टीबी टीबी डबल है, तो यहाँ पर स्क्वायर टीबी स्क्वायर से बांध के चाहे या फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं टीबी का होल स्क्वायर यानी बी भी स्क्वायर है। तो हमारा राउल्ट्स लॉ पर ये नहीं, ये पर जलन नहीं लगेगा, यानी लॉग ऐसा होता है ऐसे रहेगा। इसे हम लोग x1 के बराबर लिखते हैं। अब आप लोग यहाँ पर x1 हमारा क्या है, x1 तो वेयर हमारा x1 हमारा x1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 को हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हमारा जब ये x1 तो इसका अंदाज यहाँ पर फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इस तरीके से लिखा जाता है। हमारा फ्रॉम राउल्ट्स लॉ का फार्मूला है, इसे हम बोल सकते हैं, जो कि किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के नेचर पे, मोल्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, आप लोगों को इतना क्लियर हुआ? तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस इक्वेशन को लिखेंगे, इस टर्म को इस तरीके से लिखते हैं एल एन पी पी जीरो। तो हम लोग इसे किस टर्म में लिख सकते हैं, 1 माइनस पी। तो हम लोग इस टर्म में अगर आप लोग बात करें तो हम लोग इस टर्म को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप लोग खुद सोच कर बताइए।
यहाँ पर चेक कर लीजिए, अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर ये ईटा आ जाएगा। आप लोगों को अगर सॉल्व करना हो तो आप सॉल्व करके संज्ञा दिखा देते हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, p इस साइड में माइनस, फिर p0 p p ये कट जाएगा, यहाँ से p0 कट जाएगा बच्चों। तो ये यहाँ पर 0 रहेगा, इस साइड में 0, यहाँ पर 0। सॉरी बच्चों, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई। यहाँ पर आप लोग ट्राई करेंगे फिर से p0 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, p0, फिर p को इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे p0 p, से ये कट जाएगा, इसके बाद नीचे p0, तो हमारा p यहाँ से p अपान p0 आ गया। अब बात साइड में हम बाहर क्या है l है, हमारा हम लोग यहाँ पर l करा देंगे, हमारा क्या हो जाएगा टोटल p अपान p। ये वही टर्म लिखा है जो यहाँ पर लिखा है, वही यहाँ पर लिखा है, तो इसका मतलब हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अब ये हमारा फॉर्मूला किसका है, ये हमारा, इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, राउल्स लॉ। तो हम लोग यहाँ पर x1 लिखेंगे, x1 इसके पे पुट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा ln 1 माइनस x1। हम लोग उसे फिर से डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन करने पर ये टोटल पूरी वैल्यू हमारा यहाँ पर माइनस x1 में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस x1। जब हमारा यहाँ पर x माइनस 1 आ जाएगा तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये हमारी पूरी वैल्यू यहाँ पर माइनस x1 आई है, x1। अब हम लोग x1 को वैल्यू कहाँ पर पुट करेंगे, इस साइड में पोर्शन में पुट करेंगे। तो आप लोग इस साइड को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम इसे इरेज कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे इस वैल्यू की, आप उससे दिमाग लगाइए। पहले हमारा इक्वेशन क्या लिखा था, पहले हमारा सबसे पहले इक्वेशन, अगर हम इसके पहले बात करें इक्वेशन हमारा क्या था, तो यहाँ पर ln p इक्वल टू p0 HBr, यही इक्वेशन था, लेकिन हमारा इसको हम सेकंड थर्ड मान लेते हैं। थर्ड, अब हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, हमारा सेकंड इक्वेशन नहीं था, हम लोग इसे सेकंड इक्वेशन मानेंगे। फिर हम लोगों ने ये हमारा सेकंड इक्वेशन, आप लोग अपने नोट में देख सकते हैं, जहाँ पर इसे पिछला भी जो पढ़ाया था उसे नोट किए तो वहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा क्या था सेकंड वैल्यू। तो आप लोग यहाँ पर आप सोचिए, दिमाग लगाइए यहाँ पर क्या हो सकता है। अब कुछ ना कुछ तो होगा ही यहाँ पर, तभी आगे हमारा प्रोडक्ट बनेगा जो हम बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल यहाँ पर बात करें इसे निकाल के, तो हम लोग यहाँ पर ln, यहाँ पर इसके बराबर हमने क्या माना था, ये माना था। इसके बाद हमारा पूरा कितना वैल्यू आया था, -1 माइनस x1, यहाँ पर जो लिखा है। अब माइनस x, हम इस पूरे वैल्यू के यहाँ पर क्या लिखेंगे, -x1। तो हमारा क्या हो जाएगा, नहीं हम बात करें यहाँ पर नहीं, ये हमारा थर्ड है, ये था ठीक। तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 2, जैसे इक्वेशन थर्ड इक्वेशन पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन इन सेकंड। यहाँ पर हमारा इक्वेशन सेकंड में हम ये सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड में पुट वैल्यू करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओवरऑल -x1
इस साइड में हमारा ये सेम रहेगा, इस साइड का पोर्शन माइनस डेल्टा एच वी आर डेल्टा टीवी टीवी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम लोग मानेंगे 4 इक्वेशन। आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? अगर आप लोगों को ना समझ में आया हो तो आप लोग इस यहाँ पर लेक्चर को पीछे करके देख सकते हैं, लेकिन हम तो इसे पीछे कर नहीं सकते क्योंकि हमें पीछे करने में इसमें बहुत मेहनत लगेगा, जो अब हम नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर कुछ सेकंड पीछे जाकर आप लोग इसे फिर से समझ सकते हैं। यानी इक्वेशन हमारा कुछ टर्म जो थी उसे आप लोगों को याद रखना रहेगा। जैसे हम लोग यहाँ पर राउंड स्क्वायर की बात की, इसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन यानी इस टर्म के यहाँ पे हमने पूरे की जगह पे क्या लिया x माइनस 1, जब हम लोगों ने सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया। आप लोगों को इतना याद रखना होगा। इसके बाद अब हम लोग इस टर्म को यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपका अगर दिमाग चल रहा है तो आप समझ गए होंगे कि इस टर्म का हम लोग क्या करेंगे। पहले हम लोग यहाँ से माइनस माइनस कट करते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा x1। अब हम एक बात बताएं तो हमारा x n बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x n बराबर n प्लस n, जिसे हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन नंबर है आपको लिखना है। अगर हम लोग बात करें x एक तो हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ पर सीधा अगर बात करें a प्लस b लिखते थे मोल फ्रैक्शन के टर्म में। तो हम लोग यहाँ पर एक्स एन को ये टर्म आप लोगों को याद रखना है कि हमारा ये लिखना है। अब हम इस वाले टर्म को इसमें पुट करेंगे। आप लोगों को यहाँ पर बार बार पुट करना दिया, हम लिख देंगे नीचे यहाँ पर पुट दी वैल्यू ऑफ above fourth इक्वेशन, यानी इस वाले टर्म को हम इसमें रखेंगे। अब इसमें रखने से पहले हम लोग आप लोगों को एक और बात बता दें, ये हमारा स्मॉल n जो है, स्मॉल n ये बहुत स्मॉलर देन है अपने कैपिटल n से, यानी ये छोटू n ये बड़ा n। तो यहाँ पर हम लोग इसे n को निगलेक्ट मानेंगे क्योंकि n के कंपैरिजन कैपिटल n के कंपैरिजन में हमारा स्मॉल n बहुत ही छोटा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे xm। पहले हम यहाँ पर बाद में इसकी बात ना करेंगे और हम बाद में अपनी पुट करेंगे, बता रहे हैं आप लोगों को क्या हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा xm, ये हमारा रहेगा इस साइड में। तो हमारा xn इस साइड में हम यहाँ पर लिख रहे हैं। इसके बाद में हम लोग इस xn तो हमारा n ये वैल्यू है ओवरऑल। अब हम लोग ये वैल्यू यहाँ पर इसमें पुट करेंगे x1। तो आप उससे समझ रहे हैं एक्शन हमने माना है, इसको हम x1 लिख दे रहे हैं x1 आ गया समझ में। तो हमारा इस जगह पे ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो n/n h v r आप लोगों को इतना समझ में आया? वैसे ही इसमें ये 8 नंबर में क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें पसीने छूट जाएंगे आप लोगों को। पसीने आप लोगों को क्या, मेरे भी पसीने यहाँ पर छूट गए हैं इस लेक्चर को सॉल्व कराने में। लेकिन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कि यूट्यूब पे मिलेगा, हमारा बीएससी थर्ड ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि लास्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर करना हो तो बहुत आसान है, आप लोग इसे कर सकते हैं 3 नंबर में पूछा जाएगा। लेकिन ये आगे थर्मोडायनामिक डेरिवेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो हमें इसका पूरी जो हमने अभी आपको ओवरऑल बताया है या आगे बताएंगे वो आपको पूरा करना होगा, तब आप लोगों को 7 नंबर मैक्सिमम मिलेगा, 7 या 10 में भी पहुंच सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से बात करेंगे। अब हम लोग इस n बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, n बराबर wm, ये आप लोगों ने कहा कैपिटल n बराबर कैपिटल का विलोपन है। तो ये हम यहाँ पर वैल्यू अगर ये लिखे हैं सारे वैल्यू इसमें पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो हमारा आ जाएगा w छोटू w अपना छोटू m। इसके बाद हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं m अपॉन w। अब होगी ये तो नहीं समझ में आएगी ये, अब आप खुद से लगाइए w अपॉन m, इसके यहाँ पे होगा, इसके बाद w अपॉन m इसके नीचे आ जाता, तो इस ऊपर आता तो इस साइड में बन जाता।
अगर हम बात करें यहाँ पर ए डब्ल्यू तो अब पहले इस तरीके डब्ल्यू अपॉन एम लिखा है, इस पर एन बराबर क्या है, एन बराबर कैपिटल डब्ल्यू अपॉन एम। तो जब इस साइड में ऊपर आता तो हमारी ए वैल्यू ऊपर आ जाती है, ये नीचे आ जाती है। बस यही यहाँ पर किया गया। इजकल टू डेल्टा एच अभी तक हमने सब कुछ चेंज किया। अब हम लोग इस पे नजर रखेंगे कि हम लोगों को इसे चेंज करना है। तो ये पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये हमारे डेल्टा टीवी हमको इस साइड में लाना है, क्योंकि हमारा यही कांस्टेंट है। डेल्टा टीवी क्या है, ये हमारा डेल्टा टीवी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो अगर डेल्टा टीवी को इस साइड में लाना चाहें हम लोग, डेल्टा टी क्या पूरी वैल्यू इस साइड में लाएंगे, तो टी स्क्वायर बी यहाँ पर, इसके बाद हम लोग ये होगा डेल्टा एच वी आर, क्योंकि इसको इस साइड में लाना पड़ेगा। अब हमारा इस डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू, तो हम लोग इस वैल्यू को इस साइड में लिखेंगे, बाकी सारी वैल्यू इस साइड में कर देंगे। तो हमारा ये जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, बाकी ये वाला नीचे चला जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, डेल्टा टी बी आर टी टी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वी। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप लोगों को यहाँ तक कितना क्लियर हुआ?